क्या आपने कभी किसी चांडाल औरत को देखा है? क्या आपने कभी किसी राक्षसनी को देखा है? किसी चंठ औरत को देखा है? आप कहेंगे कि नहीं देखा है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी चांडाल औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने पति को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है, जिसकी कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब आपको हम पूरी घटना बताएंगे तब आपके भी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पुरुष जो कि कैंसर से पीड़ित है और पिछले 3 साल से बेड पर है, उसकी पत्नी कोर्ट जाती है और उस कैंसर पीड़ित बीमार पति पर डोरी एक्ट का केस कर देती है, दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करती है और उससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की एलिमनी मांगी जाती है। और आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति 3 साल से बेड पर पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति पिछले 3 साल से कैंसर से पीड़ित है और कैंसर में कितना खर्च होता है वो आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन वो औरत कह रही है कि तुम अपना किडनी बेच दो, तुम अपना लीवर बेच दो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की वकील साहिबा ने जो खुलासा किया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आगे हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि एक पुरुष लगातार 3 सालों से कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ये 1-2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि मुझे लाखों रुपए चाहिए और उसके लिए वो अपने पति को प्रताड़ित कर रही है। और प्रताड़ना की हद तो यहाँ तक पहुंच गई है कि पत्नी कह रही है कि वैसे भी तो तुम मरने ही वाले हो, तो इससे अच्छा है कि तुम अपना किडनी बेच दो, तुम अपना लीवर बेच दो, तुम अपने आंखें बेच दो और उसको बेचकर मेरा तो कम से कम तुम घर खुशियों से भर के जाओ। और ऐसी पत्नी शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। और आगे हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप वकील साहिबा की ये बात सुनिए। देखिए, दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है और लोगों की सोच और रिश्तों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। वो हमें यहाँ शायद समाज में बैठ के नहीं महसूस होता, लेकिन जहाँ पर हमारा कार्यस्थल है वहाँ जब हम बैठते हैं और पति पत्नी के विवाद जो बहुत विचित्र तरीके के हमारे सामने आते हैं तो पता चलता है। आज एक ऐसा ही प्रकरण मेरे सामने आया जिसमें पति पत्नी की शादी को लगभग 8 साल हुए हैं, 7 साल का उनका बेटा है और पिछले 4 वर्ष से वो दोनों अलग रह रहे हैं। अलग रहने का कारण है कि पति को कैंसर हो गया था। कैंसर होने के कारण पत्नी जो है बहुत समय तक सेवा नहीं कर पाई और दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। तो पत्नी उसी घर में रह रही है जो पति के नाम पर है, बेटे के साथ, और पति जो है वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चला गया। लास्ट 3 साल से उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पति जो है कैंसर पीड़ित है, उसके बाद पत्नी ने न्यायालय में भरण पोषण का केस दायर किया। अब भरण पोषण के केस की सुनवाई के दौरान हमारे पास परामर्श के लिए वो प्रकरण आया। पति पत्नी मेरे सामने आए जब, तो पति ने बताया कि वो पिछले 3-4 साल से कैंसर से जूझ रहा है। उसे रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और कीमोथेरेपी उसकी लगातार चल रही है। ऐसी स्थिति में वो कोई आय अर्जित नहीं कर पा रहा है। और पत्नी का ये कहना था कि मुझे तो चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया तो मेरी जवाबदारी तुम्हारी है। हालांकि जिस तरह से पत्नी का व्यवहार है या कुछ, तो वो आय तो अर्जित करती है, किसी जगह पे कार्य करती है, बच्चे की पढ़ाई भी करवा रही है। अब पति का ये कहना था कि जो भी भरण पोषण के जो अन्य केस हैं आप केस समाप्त कर दीजिए और मेरा जो मकान है वो मैं बेटे के नाम पे नामांतरण कर देता हूँ। इस पर पत्नी संतुष्ट नहीं है। उसे ये कहना है कि बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट के लिए आप 2 लाख रुपए दीजिए, जो पति सक्षम ही नहीं है, पिछले 4 साल से कैंसर से जूझ रहा है, वो देने में असमर्थ है। इस पर जब उसने पत्नी से कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे करूं, खुद को बेच दूं? पत्नी ने कहा नहीं, खुद को मत बेचो, किडनी बेच दो अपनी। अगर तुम किडनी बेच दोगे 2 लाख रुपए में किसी और का भला हो जाएगा, उसे किडनी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को भरण पोषण मिल जाएगा। वैसे भी तुम मरने वाले हो, कैंसर है, तुम जिंदा बचोगे नहीं, तो इसलिए अंग दान कर दो, बेच दो, इससे सबका भला हो जाएगा।
मरने से पहले कुछ लोगों का भला कर दो। आपने वकील साहिबा की बात सुन ली होगी, जरूर ध्यान से देखी होगी। अब आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हर मोबाइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। और इस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।